तो यार इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये कह रहा है पी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं और पी इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है x = m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बाय डिफॉल्ट m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। तो आप सिंपल देखो ऐसे याद रखो, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 5 में और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 में। जब आप x के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर रहे हो तो 1 × 5 प्लस 2 × 1 ओवर m प्लस n यानी कि 1 + 2। तो ये कितना आ गया, 5 + 2 = 7 ओवर 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/3। अब ऐसे ही y का सेम फॉर्मूला है, बस आपको रिप्लेस करना है x2 और x1 को y2 y1 से। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाता है ओवर m प्लस n। अब यहाँ पर क्या करेंगे, m का वैल्यू अगेन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 9 में, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 6 ओवर m प्लस n कितना है, ऑलरेडी 3 है, वैल्यू ऊपर भी कैलकुलेट किया था, ये 15/3 हो जाता है और ये हो गया आंसर 5। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने थे बेटा, x, y, और x की वैल्यू क्या आई है हमारी 7/3 एंड y की वैल्यू क्या आई है 5। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, प्रैक्टिस के लिए कह रहा है, यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, b के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए हैं, और p पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये रेशियो कितना है 3 और ये रेशियो कितना है, ये जो लेंथ है वो कितनी है, लेट्स से 3 यूनिट्स है, और ये जो लेंथ है वो कितनी है 2 यूनिट्स है। तो यहाँ अगेन वही करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 में। तो कितना हो जाएगा 9, -8 ओवर 3 + 2 यानी कितना हो गया 5। सो दैट इज इक्वल टू 1/5। अगेन y की वैल्यू निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो बहुत सिंपल है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 में, तो यहाँ पर -15 हो जाना है, और n का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 6 में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखो, फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, तो ये सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो ये बेटा कितना हो जाने वाला है -3 ओवर 5। p के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने थे, x, y माने थे। तो आप लेट वेट डाल के इसको करना, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p v x, y, और उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखना, उसके बाद फिर वैल्यूज डालना, ऐसे मार्क्स मिलेंगे। ये मैं वीडियो का लेंथ ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में ही कर रहा हूँ। उसके बाद आता है इन व्हाट रेशियो लाइन सेगमेंट 2:3 5,6 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो बेटा यहाँ पर बहुत सिंपल है, देखो x एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट होगा, लेट्स से p पॉइंट है अगर x एक्सिस पर, तो उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होगी, x, 0। ओके, शक्ल कैसी होगी बेटा, x, 0। तो ये कह रहा है रेशियो निकालना है। जब भी बेटा रेशियो निकालना होता है ना, तो अपनी तरफ से हम जानबूझकर रेशियो को ऐसे लेते हैं k:1, यानी कि ये कितना है k यूनिट्स और ये कितना है बेटा 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ से तुम्हें देखना है कि x का x एक वेरिएबल और 0 क्या है, कांस्टेंट, यानी कि हमें जो p कोऑर्डिनेट है उसके y क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है या y ऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा यहाँ पर हम जानबूझकर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमें वैल्यू गिवन है, यानी कि 0 गिवन है। तो 0 क्या है, इसका y ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर कितना सिंपल होने वाला है, देखो k का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 6 में, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे -3 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 6k - 3 ओवर k + 1। सो दैट इज इक्वल टू, ये कितना होगा 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6k - 3 = 0 एंड देन 6k = 3 एंड k की वैल्यू यहाँ से बेटा हमारी 1/2 आ जाएगी। और हमारा रेशियो जो था वो रेशियो क्या था, k:1 था। तो ये बहुत सिंपल होने वाला है, k:1 दैट इज इक्वल टू, यानी कि 1/2:1 एंड दैट इज इक्वल टू 1:2 ओनली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल सेम है, सेम पैटर्न पर है, इस बार हमें y एक्सिस दे रखा है। तो बेटा p पॉइंट कैसा दिखता होगा, ये ऐसा दिखेगा 0, y टाइप का होगा, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो अगेन के रेशियो क्या मानते हैं, k:1 रेशियो हम मानते हैं। k का जानबूझकर इस केस में हम लगाएंगे x एक्सिस व x एब्सिसा वाला जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि x = mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। ओके, तो x का वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। और बेटा अब अगेन मल्टीप्लाई करो, k का मल्टीप्लाई होगा -3 में, तो ये कितना हो जाएगा -3k, और 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो बेटा ये हो जाएगा +2 ओवर k + 1। ओके, दिस विल गेट मल्टीप्लाई इनटू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा -3k + 2 = 0, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू आ जानी है बेटा 2/3। तो ये हमारा k का वैल्यू आ गई, हमारा जो रेशियो था वो k:1 था।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो डस 1, a डिवाइड द सेगमेंट ये है। ओके तो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर लिए हैं। यहाँ पर a की वैल्यू भी निकालनी है, बहुत सिंपल है यार। ये मान लेते हैं अगेन 1, a, बिल्कुल मक्खन है। आप क्या करो, यहाँ पर इसको k:1 का रेशियो ले लो, इसको मान लो k और इसको मान लो 1। फिर जानबूझकर वही वैल्यू निकालते हैं जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। जैसे यहाँ पर 1 की वैल्यू गिवन है और 1 क्या है, p का x कोऑर्डिनेट है। तो यार कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है 1 इक्वल टू k का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 में और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 4k - 1 ओवर k + 1। ओके m + n होता है ना नीचे, तो यानी कि k + 1। k + 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा 1 में, तो ये हो जाएगा k + 1 इक्वल टू 4k - 1। ओके अब k को इधर लाओ, इसको कहते हैं झाड़ू लगाना, -1 को इधर लाओ, तो बेटा ये हो जाएगा 2 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 4k - k इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 3k। ओके सो k का वैल्यू यहाँ पर बेटा आ जाने वाला है 2/3। तो k का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2/3। तो बहुत सिंपल है, यानी कि ये कितना है 2 यूनिट्स है, तो ये कितना है 3 यूनिट है। तो अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू। अब हमारे पास रेशियो गिवन है, तो बेटा ये पहला वाला क्वेश्चन ही बन गया। अब a की वैल्यू निकालो, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो -1 में, कितना हो जाएगा -2, और बेटा 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो किसमें, 4 में, तो ये कितना हो जाएगा 12 ओवर 2 + 3 कितना होता है बेटा 5, यानी कि कितना हो गया 10/5 कितना 2। तो a की वैल्यू भी हमने निकाल ली, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज, बिल्कुल सेम है यार, इसको आप एक बारी अपने आप भी ट्राई करना, वैसे मैं बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है ना। अब यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, a की वैल्यू दे रखी है और b के भी कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, a के कोऑर्डिनेट्स और b के दोनों दे रखे हैं। आपको a के p के भी दे रखे हैं a,6। तो क्या करता है, पहले क्वेश्चन में आपको 1, a दे रखा था कि आप x को आपको क्या करना था, वहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखनी थी, यहाँ पर आपको y कोऑर्डिनेट की रखनी पड़ेगी। तो रखो भाई रखो, शाबाश, जमाना दिखेगा। अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, k:1 रेशियो हम जानबूझ के लेते हैं k:1, तो हमें क्या करना है 6 के लिए रखनी है वैल्यू, यानी कि k का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। तो बेटा ये हो जाएगा 8k + 3 ओवर k + 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6k + 6 इक्वल टू 8k + 3। तो इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, अगेन झाड़ू लगाने वाला प्रोसेस कहते हैं इसको। k की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3/2। बेटा कॉपियों में लिख मत देना कि झाड़ू वाला प्रोसेस लगाया, ठीक है, नंबर कटेंगे। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, हमें a की वैल्यू निकालनी, तो a इक्वल टू अगेन k की वैल्यू क्या आ गई 3/2, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम 3/2 से। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, a की वैल्यू निकालनी है अगर, तो हमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा बेटा 2 में और 2 का मल्टीप्लाई करना होगा -4 में। तो -4 में जब 2 का करेंगे तो -8 आ जाएगा, और बेटा 3 का करेंगे 2 में, तो ये आ जाने वाला है 6 ओवर 3 + 2 यानी कि 5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -2/5। ओके आई थिंक सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है इन व्हाट रेशियो इज द जॉइन 4,3 2, -6 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके तो ये कह रहा है डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, तो x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो कैसा दिखता होगा, वो दिखेगा x, 0। अगेन जो प्रथा है उसी तरीके से पढ़ेंगे, k:1 मानेंगे, इसको कर देंगे बेटा 0 इक्वल टू k का वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -6 में, तो ये हो जाएगा -6k, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 में, तो ये हो जाएगा +3 ओवर k + 1। तो ये तो लावा है, जो इसमें जाएगा उसको सबको निकल के ये 0 कर देगा, तो ये बेटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -6k + 3 इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू 3 एंड k की वैल्यू जो आ जाने वाली है वो आ गई 1/2। ओके तो k की वैल्यू 1/2 हो गई। अब हमें x का कोऑर्डिनेट भी निकालना होगा, यानी कि ये भी निकालना होगा x। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अब k का रेशियो क्या आ गया 1:2 आता है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 2 प्लस और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा ओवर 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी कि 10/3। तो हमारे p के जो कोऑर्डिनेट्स निकले बेटा वो कैसे दिखते होंगे 10/3, 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, यार बिल्कुल कम्बरसम है, बड़ा बोरिंग सा क्वेश्चन है, जैसे पहले किया था वैसे करेंगे। कैसा दिखता होगा क्वेश्चन 0, कैसा दिखता होगा p पॉइंट 0, y जैसा। तो यहाँ पर बेटा k:1 हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा इस केस में, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं बेटा k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा 0 इक्वल टू k का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, ओके एंड 3k
और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 में अपॉन इंटू माइनस, ओके सॉरी फॉर दैट, 3k -4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा k + 1। अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3k - 4 = 0 और k की वैल्यू यहाँ से 4/3 आ जानी है। दैट इज ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, k का वैल्यू हमारा 4/3 आ गया, यानी कि ये 4 यूनिट्स है, तो बेटा ये कितना है 3 यूनिट। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की कैसे निकलेगी, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 21, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो 0 ही देगा अपॉन 7 यानी कि 3। तो ये पॉइंट बेटा कैसा दिखता होगा हमारा, 0,3 जैसा, ये P पॉइंट हमारा निकलने वाला है ऐसे। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है पॉइंट ABCD डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 5, -10 एंड द ओरिजिन इन 5 इक्वल पार्ट्स। तो यार देखो, ओरिजिन, एक साइड ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन कैसा दिखता है 0,0, और एक साइड तो उसने दे ही रखा है कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। देखो, एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया, तीसरा ये पार्ट हो गया, चौथा ये पॉइंट हो गया, तो 5 पार्ट्स हो गए। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स हो गए। ये सारे सेम यूनिट्स के हैं, यानी कि जो भी होगा सबका रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1, 5 बार। ओके, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बेटा A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, और बेटा इसको D ले लेते हैं। ये बात मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आई होगी। तो अगर मैं 4 पॉइंट A के लिए बात करूँ, अगर मैं A के लिए बात करना चाहता हूँ, तो बेटा A के लिए जो रेशियो है वो कैसा है, देखो वो कुछ ऐसा है। ये A पॉइंट है, ये हमारा X पॉइंट है, और बेटा ये हमारा Y पॉइंट है। ये 1 यूनिट है, तो बेटा ये कितने यूनिट है, ये 4 यूनिट्स हैं। तो रेशियो यहाँ पर बड़ा क्लैरिफाई हो गया होगा आपको, 1:4 का रेशियो है। पॉइंट क्या होने वाले हैं, 5, -10। मैं इसको आधा सॉल्व करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बेटा इसको, बाकी का पार्ट इसका आप सॉल्व करो, तो देख सकते हैं। देखो, अगर मुझे A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यानी कि x = mx2 + nx1/m+n। तो बेटा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो ये तो 0 हो जाने वाला है, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 20/1 + 4 कितना होता है बेटा 5, यानी कि ये कितना आ गया 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। y का वैल्यू अगेन हम ऐसे निकालेंगे, my2 + ny1/m+n। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, ये 0 हो जाने वाला है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -10 में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बेटा -40, और नीचे तो 5 बैठे ही हैं, तो बेटा ये हो जाएगा -8। तो बहुत सिंपल है, यानी कि A के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलाए, 4, -8। ओके, दैट इज ओके। अब सिमिलरली हम B के लिए करेंगे, तो B के लिए जो रेशियो हो जाने वाला है बेटा, हो जाएगा 2:3 का रेशियो हो जाएगा, 2:3 का रेशियो हो जाएगा। देखो, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 2:3 का। तो जब निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, ये खत्म, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 15/5 तो है ही है। तो बेटा ये कितना हो गया, यानी कि दैट इज इक्वल टू 3, अब यहाँ इसके लिए निकालते हैं। तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -10 में, तो यहाँ हो जाएगा -30/5, यानी कि इसको जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, -6। ओके, उसके बाद बात करते हैं बेटा C पॉइंट के लिए। तो C पॉइंट के लिए क्या होगा, रेशियो हो जाएगा 3:2। ओके, तो यहाँ आप अपने आप सॉल्व करना। और D पॉइंट के लिए कितना रेशियो हो जाएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यानी कि 4:1। ओके, तो मैंने इसको आधा सॉल्व किया है, 2 कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल दिए हैं, 2 आप निकालेंगे अपने आप। कह रहे हैं द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A -3, -10 एंड B -2, 6 इज डिवाइडेड बाय पॉइंट P1। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा जा रहा है बेटा, ये P जो है ना, ये P यहाँ पर लाई कर रहा है, और PB यानी कि इसका जो, यानी कि इसका, और बेटा AB का, यानी कि पूरी AB का, इसका जो रेशियो है वो कितना है, PB/AB का जो रेशियो है बेटा वो 1:5 है। यानी कि अगर ये 1 यूनिट है, तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा 5 यूनिट है, तो बीच में कितने रह जाने वाली है, 4 यूनिट। बस इस क्वेश्चन में यही डिफरेंट था, बाकी बिल्कुल सब सेम रहेगा। x की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो क्या आएगी, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -2 में, यानी कि यहाँ -8 हो जाने वाला है, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम -3 में, तो ये हो जाएगा -3/4 + 1 यानी कि 5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -11/5। अगेन सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 24 यानी कि 24, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -10 में, तो बेटा यहाँ पर -10 हो जाने वाला है, ये 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 14/5। तो यानी कि हमारी जो P की वैल्यू आ गई वो क्या आई, -11/5 एंड 14/5। ओके,
तो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है पी पॉइंट है इस पर, और ठीक है मान लेते हैं पी पॉइंट है आपका, कैसा दिखता होगा, एक्स कॉमा वाई जैसा दिखता होगा। और कह रहा है ए पी 5AP ओके इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP। तो क्या हो रहा है AP ओवर BP इक्वल टू 2/5। तो यानी कि AP ओवर BP, तो ये रेशियो हमने निकाल लिया, यहाँ से खुद ही डिस्कवर किया है कितना आ गया 5। अब सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -2 में, तो यहाँ हो जाने वाला -4, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 में, तो यहाँ हो जाने वाला है 20 ओके। और 2 + 5 तो 7 होता है, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 16/7। बड़े बड़े जहरीले आंसर्स आ रहे हैं हमारे इस मतलब पिछला भी थोड़ा जहरीला था, अपॉन में ये भी थोड़ा सा जहरीला ही है। अब बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो यहाँ पर हो गया 12 प्लस, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो ये हो गया 15 ओवर 7, और यहाँ पर हो गया 12 + 15 इज इक्वल टू 27/7 ओके। तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में आंसर आया है हमारा 27/7 पी पॉइंट। कोई बात नहीं है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग इज डिवाइडेड बाय लाइन x इक्वल टू 2 ओके, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कह रहा है यार x इक्वल टू 2 कोई स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से जा रही होगी, यहाँ पर x इक्वल टू 2। ये बात याद रखना बेटा, यहीं मैं क्लियर करा देता हूँ, दो तरीके की लाइन होती है। अगर x इक्वल टू 2 की लाइन है, मतलब x इक्वल टू कोई कांस्टेंट दे रखा है, तो बेटा वो ऐसे जाएगी ओके। और y अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट दे रखा है, तो बेटा वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये ऐसे भी जा सकती है। अगर x इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो बेटा वो ऐसे जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगी। x इक्वल टू जो कांस्टेंट है अगर वो पॉजिटिव है तो इधर से, और अगर नेगेटिव है तो बेटा इधर से, वाइस वर्सा आप यहाँ पर कर लेना, पॉजिटिव है तो ऐसे, और अगर नेगेटिव है तो ऐसे। बहुत सारे बच्चों को ये जब ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूँ तो उनको पता ही नहीं होता है कि ये लाइन कैसे जाने वाली है। अगर आपको पता है दैट इज ओके, बट इसको नोट कर सकते हैं जिन्हें नहीं पता है ओके। तो x इक्वल टू 2 लाइन कुछ ऐसे जाएगी, तो बेटा इसकी शक्ल कैसी होगी, 2, K जैसी शक्ल इसकी होने वाली है। तो मैं इसको P पॉइंट मान लेता हूं। अब देखो रेशियो जानबूझ के K:1 मानते हैं। अब वो इसकी वैल्यू वो निकालेंगे जो कि हमें पता है, जैसे कि हमें 2 पता है इसका है ना कोऑर्डिनेट, तो हमें क्या करना है, K का मल्टीप्लाई करना है बेटा 5 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5K, और 1 का मल्टीप्लाई करना है -3 में, तो यहाँ पर हो जाने वाला बेटा -3 ओवर ये K है ना, ठीक है, अफगानिस्तानी स्टाइल है ये K की, और बेटा हो जाएगा K+1 ओके। तो ये 2K + 2 इक्वल टू 5K - 3, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 इक्वल टू 3K ओके। तो यहाँ से K की वैल्यू आ गई बेटा 5/3, एज सिंपल एज दैट ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, K की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, इसको बेटा 2K' मान लेना है ना, क्योंकि ऐसा K सेम नहीं हो सकता, इसको K' मान लेना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें K' की वैल्यू निकालनी है, तो K' की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर हो गया बेटा 5, और ये क्या हो गया 3 ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करो 7 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 35, और 3 का मल्टीप्लाई करो -3 में, तो ये हो जाएगा -3 ओवर 5 + 3 कितना होता है, या दैट इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32/8 इक्वल टू 4 ओके। तो ये जो पॉइंट होगा वो कैसा दिखता होगा, 2,4 जैसा ओके। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है y इक्वल टू 2 लाइन इसको कट कर रही है, तो बेटा ये कैसा दिखता होगा, इट वुड लुक समथिंग लाइक x, 2 ओके, एंड दिस पॉइंट इज P। वापस से इसको K:1 मानते हैं, इस बार 2 वैल्यू दे रखी है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है P का, तो 2 इक्वल टू K का मल्टीप्लाई करते हैं -3 में, तो यहाँ हो जाएगा -3, और बेटा 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 में, तो ये हो जाएगा +5। देखो कैसे किया, K का क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेटा -3 में, और 1 का मल्टीप्लाई किया है बेटा 5, इस वाले 5 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला होता है। तो K+1 आ गया, यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हो जाएगा 2K + 2 इक्वल टू -3K + 5, तो बेटा इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 5K इक्वल टू हाउ मच 3, और K की वैल्यू क्या आ गई 3/5 ओके। K की वैल्यू क्या आ गई 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये तो मक्खन है। x इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, यहाँ हो जाएगा 12, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 ओवर 8, 42/8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 21/4। थोड़ा गंदा सा आ रहा है आंसर, बट
दैट इज ओके, 21/4 इज द वैल्यू। तो आप इसको वैल्यू रख देना, आंसर आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा 21/4, 2। ठीक है, ये कह रहा है पॉइंट P 5, -4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB एज शोन इन द फिगर। 2:5 के रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है AB को। तो ये हो जाएगा बेटा 2 और ये क्या हो जाएगा 5। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं बेटा, A को मानो x, 0 और B को मानो प्यारे बच्चों 0, y। ये मत बॉदर करना, नीचे है तो आपने -y क्यों नहीं माना, वो अपने आप ही निकल के आता है आंसर। तो यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, क्या करूँ, इसका 0 आपको पता है ना, तो इसकी ओके इस बार पॉइंट दे रखे हैं इसके 5, -4। तो आप क्या करो, सबसे पहले इक्वेशन बनाओ उसकी 5 इक्वल टू इस वाले 5 को, अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रखी है, इस 5 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो x में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x, और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 0 में, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें 0 में, तो यहाँ पर सिंपल है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओवर 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7 आ गई। यानी कि ये जो पॉइंट दिखता होगा वो कैसा दिखता होगा 7, 0 जैसा दिखता होगा। अब बात करते हैं बेटा इस पॉइंट की, तो इसके लिए भी वही है, मक्खन है, -4 रखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा y में, ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 में। अच्छा, कुछ बच्चों को है ना ऐसा डाउट रहता है, वो कहते हैं सर इसको अगर एक काम करें, 5 का मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, इसको आगे पीछे लिख देते हैं। यार स्क्रू वाला अनुज बोलो या अनुज स्क्रू वाला बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। जब आप फ्लाइट में जाते हो तो हमें क्या करते हैं, हमारा सरनेम पहले लिखते हैं और नाम बाद में लिखते हैं, तो आदमी तो वही होता है ना, आइडेंटिटी तो वही रहती है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे भाई, है ना। तो अब यहाँ पे हो गया बेटा 7, अब 7 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगी y की वैल्यू -14। ओके, तो यहाँ पर क्या है 0, -14, ठीक है। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए, चाहो तो अलग से लिख लो 7, 0, और बेटा b की वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर हो सकता है दिख ना रहा हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, -14। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसका ट्राइसेक्शन हो रहा है, अगेन जैसे ऊपर क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 3 बार मतलब 3 पार्ट्स बन रहे हैं बेटा लाइन के। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं 6,6 और इसको कर लेते हैं -3,0। ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये तो हमें निकालने हैं यार पॉइंट्स, यार हम क्या कर रहे हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ बेटा Px, y, और इसको मैं मान लेता हूँ बेटा Q x डैश, y डैश। अब हमें रेशियो पता है, ये तीनों 1 यूनिट्स की हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो P के लिए रेशियो क्या होने वाला है, 1:2 का रेशियो होने वाला है ना, 1:2 का रेशियो होने वाला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन x = 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -3 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ओवर 1 + 2 होने वाला है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में और उसका 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 + 2 यानी कि ये कोऑर्डिनेट निकल गए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6/3 यानी कि 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे निकल आए, क्या आ गया 0,2। यार थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था वीडियो मतलब बोलते में, ये आप इसको मतलब गलती के लिए मुझे माफ़ी दे देना। अब बात करते हैं Q कोऑर्डिनेट की, तो Q के लिए अगेन, अब Q के लिए रेशियो क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, ये रेशियो पलट जाएगा। देखो Q के लिए ये पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 2 यूनिट्स, और बेटा ये कितनी होगी 1 यूनिट। ओके, रेशियो एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, x डैश = 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और इस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे -3 में, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 9/3, तो कितना आ गया बेटा, ये हो गया 3। और यहाँ पर y डैश की वैल्यू निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो ये हो जाएगा 12, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो 0 आएगा, और नीचे 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये हो गया 4। तो हमारे Q के भी कोऑर्डिनेट्स निकल गए, हमारी y की वैल्यू निकाल दी हमने, इसकी x की वैल्यू निकाल दी, ये हो गया 3,4। अगेन सेम क्वेश्चन है ट्राइसेक्शन वाला, ये जानबूझ के x और y एक्सिस पे देता है,
तो यहाँ पर इसकी शक्ल आप जानते हो x,0 जैसी होगी और इसकी शक्ल होगी बेटा 0,y। रेशियो उसने दे रखा है। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है बेटा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये हो गया 1:1:1। तो करो इसके लिए, करो, शाबाश, जमाना देखेगा। वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप ट्राई करना, नहीं हो तो देख लो, मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए बेटा ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2 यूनिट्स, और ये कितना है बेटा 1, तो 2:1 का रेशियो है इसके लिए। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, ये हो जाएगा 20, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 में, ओवर 2 + 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर ये कितना आ गया बेटा 15/3, यानी कि कितना होगा, ये कितना होने वाला है, दैट इज इक्वल टू 5। और फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाने वाली है, y की वैल्यू तो 0 दे ही रखी है, बहुत बढ़िया, बधाइयाँ, 5,0 आपका ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसके लिए क्या चर्चा होगी बेटा, इसकी क्या चर्चा है, ये देखो इसका ये क्या रेशियो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1 यूनिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 यूनिट, तो इसके जो रेशियो रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है 1:2 का। तो पहला पॉइंट तो उसका ऑलरेडी निकला हुआ है कोऑर्डिनेट। अब y की बात करते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 में, तो ये हो जाएगा -4, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों 8 में, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 16 अपॉन 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये कितना हो गया 12/3, और ये कितना हो गया 4। तो इसकी शक्ल भी हमने निकाल ली है 0,4 जैसा ये दिखता होगा। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है शो दैट ए इज अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखा नहीं, लिख देता हूँ 2,1, और बेटा ये लाइन ज़रूर बनाना, ये इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ये कह रहा है ए जो पॉइंट है बेटा वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो समझ गए भाई वो क्या है, ट्राइसेक्शन है। तो 3,-2, तो ठीक है, ओके। तो यानी कि ये कह रहा है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो अब देखते हैं क्या, यानी कि ये रेशियो कह रहा है या तो आपका रेशियो 1:2 आए या 2:1 आए, तो ये क्या है, ट्राइसेक्शन है। देखो ऊपर ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट के लिए 2 ही थे ये पॉइंट, ठीक है, तो रेशियो इनके लिए क्या आ रहा था, एक के लिए आ रहा था 1:2, और आप बात कर सकते हो नीचे वाले के लिए भी क्या आ रहा था 1:2 आ रहा था, ऊपर वाले के लिए भी क्या आ रहा था 1:2। तो बेटा यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, सॉल्व करते हैं इसको, k:1 ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे किसी के लिए वैल्यू रख दो, इसके लिए सपोज करो इसके 3 की वैल्यू निकालो, k × 5 कितना हो जाएगा 5k, और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालो 1 × 2 + 2 ओवर k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपने आप ही आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा +2, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, देखो निकल गया ना आंसर, k की वैल्यू क्या आ रही है 1:2 आ रही है, और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के लिए ऐसा ही होता है। अब क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तो इसके लिए यानी कि यहाँ पर आप क्या करो b मानो पॉइंट कोई, और इसको क्या करो x, y कर लो, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो बेटा यानी कि ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट, तो b पॉइंट के लिए जो रेशियो रहने वाला है बेटा वो क्या रहने वाला है, फॉर b जो रेशियो रहने वाला है बेटा वो क्या रहने वाला है, 2:1 का रेशियो रहने वाला है, क्या रहने वाला है 2:1 का। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, 2:1 का, तो इसको मान लो 2 यूनिट्स और इसको मान लेते हैं बेटा 1 यूनिट। 2 का मल्टीप्लाई कर दो -8 में, तो पहले x की बात करते हैं ना, तो x की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, तो हो गया यहाँ से 10, और 1 का मल्टीप्लाई कर दो 2 ओवर 2 + 1 कितना हो गया 12/3 यानी कि 4। ऐसे y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 में, तो ये हो जाएगा बेटा -16, ठीक है, और नीचे तो 3 आता ही है, ये हो गया -4। तो बेटा जो b के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो क्या क्या निकले हैं, दैट इज इक्वल टू 4, -4। आई थिंक सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बेटा b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको लेंथ निकालनी है AB। तो मेरे हिसाब से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले नहीं पढ़ा तो देख लो, रिवाइज कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जब कभी भी 2 कोऑर्डिनेट्स दे दे तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद आना चाहिए अगर उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है उस केस में। तो हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया बेटा अंडर रूट 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, या तो -4 में से 8 माइनस कर लो, फर्क नहीं पैंदा है, ठीक है। तो क्या करो 8 माइनस 4 यानी कि +4 उसका स्क्वायर, और बेटा -6 में से 3 गया तो कितना हो गया -9 हो जाएगा।
तो देखते हैं अंदर, कैलकुलेट करते हैं, कितना आ गया 12 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसका होता है बेटा 81, अंडर रूट लगा देना। तो ये कितना आ जाने वाला है, आई थिंक सो ये 15 आएगा। तो जो हमारी लेंथ आ गई है वो कितनी है बेटा, 15 यूनिट्स हमारी क्या है, लेंथ है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली। कह रहा है रेशियो ए और बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो यार एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है, लेट्स से पी पॉइंट है, x, 0 जैसा दिखता होगा, रेशियो आप k/1 मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, 0 के लिए लगा देना, 0 = k का मल्टीप्लाई कर दो बेटा -6 में, तो -6k हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, तो अब +3 हो जाएगा ओवर k+1। 0 संभाल लेता है अपने अंदर और सबको 0 कर देता है, तो ये तो सब 0 हो गया। ये हो गया 6k = 3, और बेटा यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, पता नहीं यार कॉमा क्यों निकल रहा है मुंह से, तो ये हो गया 1/2। ओके, 18 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा लाइन सेगमेंट एक है, m के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, n के दे दिए हैं, उसको y एक्सिस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो 0, y जैसा दिखता होगा। पहले तो हम रेशियो निकाल देते हैं यार, रेशियो निकाल देते हैं यार, बिना पूछा, हमें पता है क्या क्या पूछेगा ये क्वेश्चन। तो 0 = k का मल्टीप्लाई करो बेटा -3 में, तो क्या हो जाएगा -3k, और 1 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, तो क्या हो जाएगा +5 ओवर k+1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k = 5, और k की वैल्यू यहाँ से आती है बेटा 5/3। तो हमने रेशियो निकाल दिया। अब क्या कह रहा है, एब्सिसा निकालनी है। देखो ये x, y होता है ना, ये क्या होता है, x, y होता है। तो बेटा यहाँ पर x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो यार मेरे हिसाब से तो बड़ा फुलिश क्वेश्चन है, एब्सिसा लिखनी है तो गिवन ही है 0 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद है हेंस फाइंड द रेशियो इन विच l डिवाइड्स mn। तो ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 5/3। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ l। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बेटा अच्छा, इन दोनों को साथ मिला के बेटा कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, y की वैल्यू निकाल दी है हमें, सिंपल है। तो ये रेशियो याद रखना 5:3 का रेशियो है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 में, ये हो जाने वाला है 10, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, ये हो जाएगा 21 ओवर 5 + 3 कितना हो गया, यानी कि ये हो गया 8, ऊपर कितना आ गया 31/8। बड़ा जहरीला आंसर आ रहा है यार, लेकिन ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, AP/PV का रेशियो दे रखा है और वो भी 1:2 के बराबर है, और AQ/QC का भी रेशियो क्या है, 1:2 के बराबर है। जाहिर सी बात है P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकल पाएगा, यस दे रखा है वही। तो क्या करना पड़ेगा, निकालो इसको, क्या कर दो x, y मान लो, और बेटा इसको x', y' मान लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, यानी कि 4 हो जाएगा, और बेटा 1 का मल्टीप्लाई कर दो -1 में, तो ये -1 हो जाएगा, ओवर 2 + 1 कितना होता है 3, तो 3/3 कितना हो गया, = 1। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 आ गई। ठीक है, इस वाले। और उसके बाद बेटा क्या करा, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू को निकालना और भी आसान है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में 10, और बेटा 1 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो ये हो गया 2/3, यानी कि 12/3। तो यहाँ पर यह आंसर 4 आ जाएगा। तो यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा 1, 4। अब ऐसे ही हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। Q = 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो ये हो जाएगा Q के लिए x की वैल्यू हम निकालने हैं पहले। तो x' कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करो 5 में, तो गया 5, और बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो यानी कि हो जाएगा 4 ओवर 1 + 2 कितना होता है प्यारे बच्चों, 3। तो ये हो गया 9/3 = 3। ऐसे ही y' की वैल्यू निकालते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर दो 8 में, प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो हमारा 5 में, तो ये हो जाएगा 10/3, यानी कि 18/3 कितना हो गया बेटा 6। तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो बच्चे 3:2 निकले हैं। ओके, अब ये कह रहा है PQ को शो करो 1/3 है BC के। यार देखो बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। वो क्या होता है अभी आप देख लेना वीडियो बैक करके। ठीक है, क्या करना है, 3 में से 1 को माइनस करना, उसका स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा बेटा 4, प्लस 2 में से 4 को माइनस करना, क्या आएगा -2, उसके ऊपर लग रहा है स्क्वायर। जब स्क्वायर लग जाता है फर्क नहीं पड़ता कि अंदर माइनस बैठा है या प्लस बैठा है। तो कितना हो जाएगा, 2 का माइनस करो, 4 में से -2 आएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अगेन 4 + 4 8 होता है, उसके ऊपर रूट लगाए, उसकी वैल्यू होती है बेटा 2√2 यूनिट्स। तो यानी कि PQ की जो लेंथ निकली है हमारी वो कितनी आ गई बेटा, 2√2 यूनिट्स आ गई। अब हमें BC की लेंथ निकालनी है, देखते हैं BC की क्या आ रही है बेटा। 5 में से सबसे पहले -1 माइनस करो, तो -1 माइनस को जब करेंगे तो हो जाएगा बेटा 5 + 1 उसका स्क्वायर, प्लस
और ऐसे 8 में से 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 2, जब स्क्वायर बाहर निकलता है बेटा तो रह जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 6√2। देखो यार ये 3 टाइम्स है कि नहीं, दिखा देना, रेशियो इस तरह इधर कर देता हूँ, PQ ओवर BC की लेंथ रख दो, अपने आप ये आंसर आएगा, ऊपर आएगा 2√2 और नीचे आएगा बेटा 6√2। √2 से √2 कैंसिल, हमारे इसकी वैल्यू 1/3 आ गई। यही शो करना था हमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है A की वैल्यू दे रखी है और B की वैल्यू दे रखी है और C की वैल्यू दे रखी है, ओके, कोऑर्डिनेट्स की, और हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AP वेयर P लाइज इनसाइड BC सच दैट B, अच्छा यहाँ पर कोई P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया, 2:3 उसका रेशियो है, हमें बेटा AP की लेंथ निकालनी है, तो AP ऐसे कनेक्ट कर लेना आप सीधे सीधे। P के कोऑर्डिनेट्स यहीं कैलकुलेट करो अब जल्दी जल्दी, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करो -2 में क्या हो जाएगा -4, और 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में तो कितना हो जाएगा +9, 9 में से 4 गया तो यहाँ पर बचा 4/2 + 3, कितना हो गया बेटा 2 + 3 5 हो गया यहाँ पर, यानी कि इसकी वैल्यू 1 निकल आती है। और अब क्या करना है बेटा, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 4 में कितना हो जाएगा 8, और 3 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा -3 में -1 में, तो यहाँ पर 8 - 1 कितना होता है 5/5, अरे सेम ही आ रहा है, वाह, 1,1, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1,1 आता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पर लेंथ के लिए तो एक ही बनाया है फॉर्मूला, प्रभु ने क्या बनाया है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, गॉड ने सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनाया है डिस्टेंस निकालने का, जब 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 1 में से -3 माइनस कर दो तो यहाँ पर बेटा 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देना, और 1 में से 4 माइनस कर दो तो कितना हो गया यहाँ पे -3, तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो बेटा 9 हो जाने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 + 9, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकला, 25, 5 यूनिट्स आपकी लेंथ आ गई। कुछ लोग यार 5 लिख देते हैं, तो यार टीचर यहाँ पर अगर अच्छे मूड में नहीं हुआ तो वो आपका क्वेश्चन कर देगा, 5 का क्या मतलब है, आप क्या लिखना चाह रहे हो, 5 यूनिट्स लिख दो। यूनिट का मतलब क्या होता है, अब कुछ भी हो, मीटर हो सेंटीमीटर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, यूनिट्स है, ठीक है। 21st क्वेश्चन की बात करेंगे, A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको बेटा कह रहा है इंटरसेप्टेड बाय x एक्सिस, वही क्वेश्चन है, कैसा दिखेगा ये पॉइंट x,0 जैसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K, तो ऑर्डिनेट तो भैया यहाँ पर 0 होने वाला है, ऑर्डिनेट ये होता है यहाँ पर, यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस वाले पार्ट की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कह रहा है हेंस फाइंड द रेशियो इन विच K डिवाइड्स लाइन AB, यानी कि ये K है, इस वक्त इस बार हम लोग क्या करते हैं, इसको बेटा m/1 मान लेते हैं, ठीक है, जानबूझ के। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका कौन सा पॉइंट दे रखा है, इसका ऑर्डिनेट दे रखा है, तो यानी कि 0 = लगाओ 1 m का मल्टीप्लाई कर दो -5 में, तो यहाँ पर हो जाएगा -5m, और बेटा यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा +3/m + n, तो यहाँ पर बेटा m की वैल्यू आ जाएगी 3/5, तो रेशियो तो हमारा निकल गया यार, रेशियो तो हमारा क्या आ गया 3:5 रेशियो हमारा आने वाला है। अब यहाँ पर क्या करना है, रेशियो भी हमने निकाल दिया है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट K बताने हैं, K के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी x की वैल्यू निकालनी, मक्खन है अब तो। 3 का मल्टीप्लाई कर दो 6 में कितना हो जाएगा 18, और बेटा 5 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में कितना हो जाएगा 10/3 + 5 8, x की वैल्यू क्या आ गई 28/8, ये हो गया 14/4, ये हो गया 7/2, ठीक है, तो ये क्या हो गया 7/2,0, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है A और B दे रखे हैं, इंटरसेप्टेड बाय y एक्सिस, यार अब देखो बहुत बोरिंग क्वेश्चन है यार, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं है, हिंट दे देता हूँ, आप बुरा ना मानो तो। यहाँ पर कर देंगे बेटा P, इसको अच्छा K दे रहा है ना, तो इसको K ले लेते हैं, और यहाँ पर ये कैसा दिखता होगा 0,y दे रखा होगा, एप्सिस और ऑर्डिनेट आपको, एप्सिस तो आपकी 0 हो ही गई है, और बाकी रेशियो तो आप m/1 मान लेना, रेशियो निकल आएगा, रेशियो निकालने के बाद कोऑर्डिनेट्स लिख देना, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है लाइन जॉइनिंग P दे रखा है और Q दे रखा है, इंटरसेक्ट y एट R, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है R पर, तो यह पॉइंट कैसा दिख रहा होगा 0,y जैसा दिखता होगा, और PM एंड QN परपेंडिकुलर है P और Q से x एक्सिस पर, ठीक है, परपेंडिकुलर गिरा दिए। परपेंडिकुलर गिराने का मतलब पता है क्या है, यानी कि ये पॉइंट कैसा दिखता होगा 3,0 जैसा, और ये वाला पॉइंट कैसा दिखता होगा -4,0, क्योंकि देखो x एक्सिस पर जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है वो तो 0 होता ही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और मैंने बताया था x = 3 की लाइन ऐसे ही बनती है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा -4,0। अब क्या करते हैं,
रेशियो निकालना है पी आर इस टू आर क्यू का। रेशियो मान लेते हैं यार, के इस टू 1 मान लेते हैं, 0 के लिए लगा दो, के का मल्टीप्लाई कर दो 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 के, और यहाँ पर बेटा 1 का मल्टीप्लाई कर दो -4 में, यहाँ हो जाएगा -4 ओवर के प्लस 1। के की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से 4:3 आ रही है, तो पहला आंसर हमारा क्या आ गया बेटा 4:3। अब कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट निकलवाएगा, निकालो 4:3, तो यहाँ पर आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2 में तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 2 में तो हो जाएगा 8, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 में तो यहाँ हो जाएगा 15 ओवर 4 + 3 7 होता है। इसका आंसर बेटा 23/7 आ जाएगा। तो हमारे y के कोऑर्डिनेट्स, r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा 0,23/7। अब बात करेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PMNQ, यानी कि अगर हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो ये है -4 और ये कितना है 3, तो बेटा ये कितनी यूनिट है, ये कितना यूनिट है बेटा, ये है बेटा हमारा 4 यूनिट्स, और ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी 3 यूनिट, यानी कि जो इसकी हाइट है, एक तरीके से एक ट्रेपेजियम है, तो इसकी जो हाइट है बेटा वो हाइट कितनी है 7 यूनिट्स। अच्छा ये है 3,0 और ये कितना है बेटा 3,2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है बेटा 2, और सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है 5। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा हाफ ट्रेपेजियम के एरिया का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पर सम रखते हैं बेटा इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सम कितना आएगा 5 + 2 7, और हाइट से उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, जब हाइट भी कितनी है लकीली 7 ही है, तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 49, और इसके नीचे 2 है, तो बेटा एरिया हमारा आ गया 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, SQ यूनिट्स। कभी कभी यार मार्क्स काट देते हैं टीचर्स, तो कोई बात नहीं, आप अपने प्रिकॉशंस लेके चलो, लापरवाही का नतीजा बहुत बुरा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर लाइन APB मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट A, ठीक है, एंड y एक्सिस एट पॉइंट B, ओके। P इज द पॉइंट, P की वैल्यू दे रखी है, शाबाश, -4,2, AP is to PB भी दे रखा है, A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ओके। तो यहाँ पर यार ये 0,y जैसा दिखता होगा, और ये x,0 जैसा दिखता होगा। यहाँ पर बच्चे बॉदर ना करें कि सर लेफ्ट साइड पे है तो -x का नहीं लिया, अपने आप ही निकल के आएगा, अपने आप ही, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, निकालो, लगाओ, ये इसकी वैल्यू को दे रखी है -4, तो -4 के लिए लगाओ, 1 का मल्टीप्लाई करो 0 में, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो x में, तो ये हो जाएगा 2x ओवर 1 + 2, तो ये कितना आ गया, 2 से जब इसको कैंसिल करोगे बेटा -2 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा इक्वल टू x, तो x की वैल्यू देखो अपने आप ही निकल के आ रही है यार -6, तो ये a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -6,0। अब इसको यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, अब इसके लिए निकालते हैं, 2 के लिए लगाते हैं 2 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा y में, कितना हो जाने वाला है, यहाँ पर y आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 0 में, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ओके। नीचे तो 3 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हो गया बेटा 6, तो इसके यानी कि b के कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए 0,6 जैसे दिखते हैं। उसके बाद देखते हैं 25th क्वेश्चन, कह रहा गिवन लाइन सेगमेंट AB जॉइनिंग पॉइंट्स A ये दे रखा है, B ये पॉइंट दे रखा है, ओके। फाइंड द रेशियो इन विच AB इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर इसको P मान लेते हैं, 0,y मान लेते हैं, और y एक्सिस इसको कट करिए तो k:1 के रेशियो में ही कट कर रही होगी, 0 के लिए लगा दो फॉर्मूला, k का मल्टीप्लाई करो 8 में, कितना हो जाएगा 8k, और बेटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करो -4 में, तो क्या हो जाएगा -4 ओवर k+1, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो रेशियो हमारा क्या आ गया 1:2 का रेशियो आ गया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो यानी कि y के लिए लगा देते हैं, मैंने अभी देखा नहीं है वैसे तो, हाँ निकालनी है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा -3 में, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 12 में, 6 में, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया बेटा 9/3 यानी कि 3 आ गया, तो ये यहाँ पर आंसर आने वाला है हमारा 0,3, P की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमें क्या कह रहा है, AB की लेंथ निकालनी है, AB की लेंथ निकालनी है, तो AB की लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कहीं से निकलेगी ये लेंथ, √8 में से बेटा -4 माइनस करना है, तो यानी कि +12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144 होता है, -3 में से -6 करना है, तो कि कितना हो गया -3 - 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे 2 to 5 आएगा अंदर, यानी कि 15 यूनिट्स हमारी डिस्टेंस आ जाएगी AB की, 15 यूनिट्स, ओके।
अब बात करते हैं आज के वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की। कह रहा है पी पॉइंट्स हम आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, फिर हमने ए के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बी के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, रेशियो भी दे रखा है, ए बी की वैल्यू निकालो। देखो कितना सिंपल है, कहीं से भी शुरू कर दो, माइनस बी के लिए निकालो, माइनस बी इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 5 में, कितना हो जाएगा 15, प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा -3 में, तो कितना हो जाएगा -3 ओवर 3 + 1। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 और उसका मल्टीप्लाई कर दो -4b इक्वल टू 15 -3, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 12 और -4b, b की वैल्यू यहाँ से बहुत सिंपल है -3 आ जाने वाली है, तो b तो हमारा कैलकुलेट हो गया यार। अब एक बार इसके लिए लगा दो, क्या आ जाएगा 9a - 2 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 8a में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24a, और बेटा 1 का मल्टीप्लाई कर दो 3a में, तो यार 3a + 1 ओवर कितना हो गया, ये 3 + 1 कितना हो गया 3 + 1 = 4, एक मिनट, 3 + 1 = 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा 36a - 8 इक्वल टू ये कितना हो गया 27a + 1, ये क्या हो गया 9a = 9, a की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो a और b की वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हो गई हैं। अब आपको एक काम और करना है, एक और काम, कि अगर आपको चैनल अच्छा लगा, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, अगर आप मुझे कोई फीडबैक सेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ पर आप @screw वाला आप टाइप करें टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, और वहाँ पर आप मुझे अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।